इस कहानी के शुरुआत में हमें इचिगो नाम का बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ अपने घर आ रहा था। तभी उसे नदी के किनारे एक छोटी बच्ची रोते हुए दिखाई देती है, लेकिन उसकी माँ देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। अब जब इचिगो उस बच्ची के पास जाता है तो वो बच्ची बहुत अजीब तरीके से उसकी तरफ देखती है और तभी हम इचिगो को बेहोश देखते हैं और उसकी माँ घायल होने की वजह से मारी जाती है। अब कहानी यहाँ से 12 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि इचिगो काफी बड़ा हो गया है। उसे आत्माएं दिखाई देती है, इसलिए वो वहाँ पर एक बच्चे की आत्मा की जगह खराब करने वाले लड़कों को मारकर वहाँ से भगा देता है। इचिगो अब हाई स्कूल में है। वो अपने बाप और 2 छोटी बहनों के साथ रहता है, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि उस दिन उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। अब एक रात को जब इचिगो अपने कमरे में आता है तो उसे अपने कमरे में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम रुकिया था। जब उस लड़की को पता चलता है कि इचिगो उसे देख सकता है तो वो उसे बताती है कि वो एक रीपर है और वो भटकती आत्माओं को उनकी दुनिया में भेजने का काम करती है। तभी उसका डिवाइस हॉलो नाम के एक डेमन को ट्रैक करता है जो कि उनकी तरफ ही आ रहा था। तभी हॉलो उसकी बहन को ले जाता है। इचिगो अपनी बहन को बचाने जाता है। तभी रुकिया आकर उस हॉलो पर हमला करती है और इचिगो अपनी बहन को संभालता है। रुकिया उससे कहती है कि हॉलो एक डेमन है और इसे देखने के लिए आत्मा में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर होने चाहिए और ये तुम में मौजूद है, तभी तुम उसे देख पा रहे हो। वो हॉलो डेमन ऐसे ही लोगों की आत्माओं को खाना पसंद करते हैं, इसीलिए वो तुम्हारे पास आया है। लेकिन वो हॉलो उन पर बहुत भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। तब रुकियर अपने स्वॉर्ड की मदद से उसे अपनी आधी शक्ति लेने को कहती है ताकि वो उसको हरा सके, और तभी इचिगो रुकियर की शक्तियों की मदद से उसे मार देता है। पिछली रात वाली घटना के बारे में उसका परिवार भूल चुका था। उन्हें लगता है कि रात में कोई ट्रक उनके घर में घुस गया होगा। अब जब इचिगो अपने स्कूल जाता है तो रुकिया ने भी उसके कॉलेज में दाखिला ले लिया था, क्योंकि इचिगो में गलती से उसकी पूरी शक्तियां आ गई थी। वो बिना उन शक्तियों के सोल सोसाइटी में वापस नहीं जा सकती है, इसलिए वो उसके शरीर से उसकी रीपर की आत्मा को बाहर निकालकर उससे अपनी शक्तियां वापस लेने की कोशिश करती है। लेकिन कल के हादसे के बाद से इचिगो की स्पिरिचुअल पावर कम हो गई थी, जिसकी वजह से शक्तियां ट्रांसफर नहीं हो पाती है। उसकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने का एक ही तरीका था कि वो उसको रीपर की तरह ट्रेंड करे, जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ जाएगी। लेकिन इचिगो दिल से ट्रेनिंग नहीं करता है, इसलिए वो इसको सीख नहीं पा रहा था। अब इचिगो एक ओहारा शॉप पर अपने डिवाइस के लिए बैटरी लेने जाती है, जहाँ का मालिक पहले एक रीपर हुआ करता था, लेकिन उसे सोल सोसाइटी से निकाल दिया गया था। वो रुकिया को बताता है कि जो भी रीपर इंसानों को अपनी शक्तियां देते हैं उन्हें सोल सोसाइटी से निकाल दिया जाता है। इससे पहले कि उन्हें उस बारे में पता चले, तुम्हें अपनी शक्तियां वापस पा लेनी होगी। इधर सोल सोसाइटी के हेड को पता चल जाता है कि रुकिया ने अपनी शक्तियां किसी इंसान को दे दी है, इसलिए वहाँ का हेड एक रीपर को उस इंसान को ढूंढकर उसे और रुकिया को मारने का ऑर्डर देता है। अब वो रीपर इचिगो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उस रीपर पर मैजिकल तीर से वार करके इचिगो को बचा लेता है। अब इचिगो इस बारे में रुकिया को बताता है, लेकिन वो उसे उस शख्स के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। इधर इचिगो के पास उरियू नाम का लड़का आता है जो कि उसका क्लासमेट है। वो इचिगो को बताता है कि वो जानता है कि उसके पास रीपर की शक्तियां हैं और उसने ही कल अपने धनुष से उसकी जान बचाई थी। असल में उरियू क्विंसी ट्राइब का है, जिसके लोगों को रीपर्स ने मार डाला था और वो रीपर को मारकर उनसे अपना बदला लेना चाहता है, इसलिए वो उसे रुकिया को बुलाने को कहता है। लेकिन जब इचिगो उसकी बात नहीं मानता, तब उरियू अपने मैजिक से वहाँ हॉलो डेमन को बुला लेता है, जिसकी वजह से रुकिया आकर उसकी रीपर सोल को बाहर निकालती है। असल में इचिगो के पास रुकिया की शक्तियां है, इसलिए केवल वही उसके अंदर अपनी रीपर शक्तियों को जगा सकती है। अब इचिगो जाकर उस हॉलो डेमन से लड़ने लगता है, जो कि एक मकड़ी के रूप में थी, लेकिन इचिगो उससे लड़ नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर पिछली रात वाला रीपर आकर उस डेमन को मार देता है। उसका नाम रेंजी था। वो इचिगो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रुकिया आकर उसे बचा लेती है। तभी वहाँ पर सोल सोसाइटी का हेड आता है, जो कि रुकिया का बड़ा भाई भी है। वो रुकिया से इचिगो के अंदर से अपनी शक्तियों को वापस लेने को कहता है। इचिगो कहती है कि वो अभी नहीं ले सकती है, क्योंकि इचिगो की स्पिरिचुअल प्रेशर अभी बहुत कम है
और अगर उसने उससे शक्तियां वापस ली तो वो मर जाएगा। वो हेड रुकिया से कहता है कि उसे मर जाने दो, लेकिन अभी शक्तियां वापस लो। रुकिया कहती है कि उसने अपनी मर्जी से उसको शक्तियां दी थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर को वापस से अधिक करने की कोशिश कर रही हूँ। वो हेड कहता है कि उसके पास आज रात तक का वक्त है, वरना वो खुद इचिगो को मारकर उसके अंदर से शक्तियां निकाल लेगा। इधर इचिगो को अपने बचपन की एक झलक दिखाई देती है, जिसमें वो देखता है कि उसकी माँ को किसी डेमन ने मारा था। अब रात को इचिगो देखता है कि रुकिया उसके कमरे में नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर रुकिया अपने हेड के पास अपनी जान के बदले इचिगो की जान बख्शने को कहती है, जिस पर वो हेड रुकिया को मारने जा रहा होता है। तभी वहाँ इचिगो आ जाता है और उनसे कहता है कि रुकिया को छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हारे सबसे बड़े डेमन दुश्मन ग्रैंड फिशर को मार दूंगा, जिस पर वो हेड मान जाता है। अब रुकिया इचिगो को ट्रेन करने लगती है, जिसके बाद वो भी रीपर के सभी पैतरे सीख जाता है। इचिगो रुकिया से पूछता है कि तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं बच्चा था तब तुम यहाँ एक डेमन को मारने आई थी, वो कौन था? रुकिया उसे बताती है कि वो ग्रैंड फिशर था, जो कि एक बच्ची का रूप लेकर लोगों का शिकार करता है। अब ये सुनकर इचिगो समझ जाता है कि उसकी माँ को उसी ने मारा था। अब एक दिन जब इचिगो अपने परिवार के साथ अपनी माँ की कब्र पर शोक समारोह के लिए जा रहा था, तभी उसकी बहनों को ग्रैंड फिशर एक बच्ची के रूप में दिखाई देता है, जो कि उनकी सोल को खाने के लिए उन पर हमला कर देता है। अब ये देखकर रुकिया इचिगो की रीपर सोल को बाहर निकालती है, जिसके बाद इचिगो अपनी बहनों को उससे छुड़ाता है। तभी वो डेमन इचिगो की मां का रूप लेकर उसको मारने की कोशिश करता है और उसको लेकर शहर की तरफ चला जाता है, जहां पर लोगों को लग रहा था कि उनके शहर में टॉर्नेडो आया है, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही हो रही है। अब इचिगो आकर उसे बताती है कि ग्रैंड फिशर को मारने के लिए उसके सर पर वार करना होगा। ओरियू वहां आकर इचिगो की मदद करता है और फिर इचिगो उसके सिर पर स्वॉर्ड से वार करके उसे मार देता है। तभी वहां पर रेंजी आकर ओरियू को मार देता है और इसके बाद रेंजी और इचिगो में लड़ाई होने लगती है, जिसमें रेंजी हार जाता है। इधर हेड की बात न मानने पर वो रुकिया को मारने जाता है, लेकिन इचिगो उसे बचाने की कोशिश करता है, जिसमें वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसको मरता देख रुकिया उसे बचाने के लिए अपने हेड से माफी मांगती है और उससे अपनी शक्तियां वापस ले लेती है, क्योंकि अब इचिगो की स्पिरिचुअल पावर ठीक हो गई थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी लोग हुए डीमंस के हमले और रुकिया के बारे में भूल गए थे। केवल इचिगो ही था जिसे सब कुछ याद था। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें।